you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome back to the second part of matter. So इससे पहले पार्ट 1 ऑलरेडी बन चुका है. अगर आप लोग अभी तक वीडियो नहीं देखे हो तो लिंक सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग उसको चेक कर सकते हैं. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. इस वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट एडेशन एंड कोहेशन. और भी है कुछ चीजें इसमें लाइक काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर एंड है बहुत सारी चीजें जो कि काफी मैच करता है केमिस्ट्री का चैप्टर 1 से. उसको भी आप लोग देख सकते हो. ये समझ नहीं आए तो वो देख लीजिएगा, वो समझ नहीं आए तो ये देख लीजिएगा, बट समझ में तो आएगा इतना तो मुझे पता है. ठीक है ना. चलो ना विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब स्टार्ट कर देते हैं. सो एडेशन एंड कोहेशन ये वर्ड शायद पहले आप लोग सुने होंगे. सुने तो हो गए, क्लास 6 में भी पढ़ाया है, क्लास 7 में भी था ये वाला. अगर भूल गए हो तो एक बार फिर से सुन लो. क्या है एडेशन एंड कोहेशन? ये दो फोर्स के नाम होते हैं. ठीक है, मतलब ये फोर्स ही हैं. जैसे आप लोग सुने थे ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बस उसी के ना अंदर आते हैं ये लोग. ठीक है, तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक मैटर में, है ना. इसमें भी होगा, इसके अंदर भी है. ये सॉलिड है ना, इसके अंदर में भी है. काफी स्ट्रांग है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो दो टाइप का होता है. एक होता है एडेशन, एक होता है कोहेशन. या फिर एक को हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, एक को बोलते हैं एडेसिव फोर्स. तो ये दो फोर्स होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको आप लोगों को याद रखना है. एक का नाम है कोहेसिव फोर्स, दूसरे का नाम है एडेसिव फोर्स. आपके बुक में फोर्स ऑफ कोहेशन लिखा है और एक फोर्स ऑफ एडेशन लिखा है. दोनों सेम है, कोई टेंशन लेना नहीं है. ठीक है, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं क्या है. सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे अबाउट कोहेसिव फोर्स या फिर फोर्स ऑफ कोहेशन. सो कोहेसिव फोर्स होता क्या है? देखो कोहेसिव फोर्स का ना आई डोंट नो आप लोगों की बुक में किस टाइप का डेफिनेशन दिया है, बट ये जो लिविंग साइंस बुक है ना इसमें तो इस टाइप का ही दिया है जो मैं लिखी हूँ, बट मैं एक आपको डिफरेंट वाला डेफिनेशन बता रही हूँ. जैसे कि ना इसमें बताती हूँ, चलो लिख के बताते हैं. जैसे कि एक डेफिनेशन था, क्लिंगिंग टुगेदर ऑफ सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, क्लिंगिंग टुगेदर ऑफ सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स. अब यहां पर इसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स. कोहेसिव फोर्स. अब इसको याद कैसे करना है देखो, समझ तो जाओगे बट मैं एक तरीका बता रही हूँ बच्चों याद रखने का. अब कोहेसिव फोर्स का मतलब होता है कि जो एक जैसे पार्टिकल होते हैं, जो सेम जो एक जैसे पार्टिकल्स होते हैं ना, एक जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में जो फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स. जैसे कि ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है. नहीं दिखा? हाँ दिख गया. ओके, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल. दोनों वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना. दोनों सेम है, दोनों एग्जैक्टली सेम है. तो दोनों के बीच में जो फोर्स होगा जो दोनों को पकड़ के रखेगा उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों कोहेसिव फोर्स. तो इसका डेफिनेशन ये भी होता है, ये भी बहुत जन की बुक में शायद होगा. तो इसका डेफिनेशन होता है क्लिंगिंग टुगेदर ऑफ सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो सी फॉर क्लिंगिंग, सी फॉर कोहेशन या कोहेसिव व्हाटएवर, दोनों सेम है और डेफिनेशन में भी सेम आया. तो सी फॉर कोहेसिव, सी फॉर क्लिंगिंग, जिसमें सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स. तो एक्चुअली कोहेसिव फोर्स का मतलब ही होता है इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों, किसके बीच में? एक जैसे मॉलिक्यूल्स, एक जैसे पार्टिकल्स के बीच में, एक जैसे मॉलिक्यूल्स या एक जैसे पार्टिकल्स के बीच में. ठीक है, और इसी की वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो लोग एक सब्सटेंस के अंदर में एक जुड़ के रहते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. तो बच्चों आप लोग कंसिडर करो वाटर का एक ड्रॉपलेट. सो वाटर के ड्रॉपलेट्स पे ना मेनली होते हैं कोहेसिव फोर्स. बेसिकली क्या होता है कोहेसिव फोर्स में ना, सेम जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो. कोहेसिव फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर टाइप ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स. बहुत सारे बुक्स में आप लोगों को पार्टिकल्स वर्ड्स देखने को मिलेंगे एंड कुछ बुक्स में सब्सटेंसेस या फिर मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं. दोनों तीनों सेम है, उसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है. बट इसका एक जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम में पूछा जाता है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोहेसिव फोर्स जो होता है वो देखने को मिलता है वाटर मॉलिक्यूल्स में. सपोज बच्चों जैसे कि आप लोग कंसिडर करो एक वाटर का ड्रॉपलेट. पानी के ड्रॉपलेट्स में
n नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, वो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लोग ना एक दूसरे के साथ एकदम बाइंड होके रहते हैं, तो वहां पर जो फोर्स होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल टू बाइंड द मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स या फिर फोर्स ऑफ कोहेशन। तो ये जो एग्जाम्पल है ये आप सबके बुक में, चाहे आप कोई भी पब्लिशर का बुक फॉलो कर रहे हो, ये एग्जाम्पल तो आप लोगों को वहाँ पर मिल ही जाएगा। और एग्जाम में डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल पूछा जाता है तो वो चीज़ तो आप लोगों को लिखना ही है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आप लोग एकदम अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एडहेसिव फोर्स, या फिर बहुत जन के बुक में लिखा रहता है फोर्स ऑफ एडिशन या फिर एडिसिव फोर्स। दोनों में से कुछ भी आप लोग दिमाग में रख सकते हो, दोनों सेम है और दोनों बहुत ईजी है। एडिसिव फोर्स जो होता है दैट इज ऑपोजिट ऑफ कोहेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स जो होता है दैट इज ऑपोजिट ऑफ कोहेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स का डेफिनेशन में क्या होता है बच्चों, जैसे कि यहाँ पर इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल्स होंगे बट अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूंगी ये पेपर का, और इस पेपर को मुझे स्टिक करवाना है इस बोर्ड में, ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को स्टिक करवाऊंगी तो आई वुड रिक्वायर अ ग्लू। तो यहाँ पर ये जो ग्लू होगा वो क्या करेगा, दोनों को स्टिक करने में मदद करेगा। और जो यहाँ पर फोर्स जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होगा इन दोनों को बाइंड करने के लिए, उसको मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ एडेसिव फोर्स। तो ये सिर्फ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल दी हूँ। आप लोगों के बुक में और भी डिफरेंट एग्जाम्पल्स होगा। अगर अलग कुछ एग्जाम्पल्स होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि दूसरे बच्चे भी उस चीज़ को देख सके और समझ सके। सो एडेसिव फोर्स क्या होता है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं एडेसिव फोर्स या फिर फोर्स ऑफ एडिशन। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका अगर मैं कंसिडर करूं या फिर आप लोगों को बताऊं, आप लोगों के बुक में भी ये चीज़ मेंशन्ड होगा। जैसे कि आप लोग एक ग्लास में पानी ले लो और वो पानी को आप लोग एक बार कोई दूसरे कंटेनर में निकाल लो, तो वो जो ग्लास है, जैसे कि आप लोग कांच का ग्लास ले लो, पानी निकालने के बाद उस कांच के ग्लास में देखिएगा वाटर के ड्रॉपलेट्स स्टिक होके रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं। तो वो क्यों रहता है, तो वहाँ पर एडेसिव फोर्स काम आता है। वहाँ पर एडेसिव फोर्स काम आता है। एडेसिव फोर्स मतलब इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर ये जो वाटर है ये एक मॉलिक्यूल हो गया, मीन्स वाटर का मॉलिक्यूल, और ये जो कांच का ग्लास है वो हो गया डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर दो अलग अलग सब्सटेंस हो गए। ये दो अलग अलग सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो दोनों को बाइंड करके रख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं एडेसिव फोर्स, या फिर इसका एक और नाम है फोर्स ऑफ एडिशन। तो ये भी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल सा है। और आपके बुक में एक और एग्जाम्पल मेंशन्ड होगा, जो मैं ग्लू का एग्जाम्पल दी हूँ, सेम एग्जाम्पल आप लोगों के बुक में भी मेंशन्ड होगा। तो दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर एंड चेंज ऑफ स्टेट। सो ये जो थ्योरी है बच्चों, ये ऑलरेडी आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, और स्टार्टिंग से मेल्टिंग, फ्यूजन, जो आप लोग अभी इस टॉपिक के अंदर पढ़ोगे ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो इसको ऐसा नहीं है कि आप लोग एकदम इग्नोर कर दोगे, बिल्कुल भी नहीं। इग्नोर करोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आप लोग अभी देखोगे कि इसके अंदर में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोग केमिस्ट्री में भी नहीं पढ़े हो। सो इसमें भी आप लोगों को ध्यान देना है। सबसे पहले काइनेटिक थ्योरी होता क्या है, ठीक है। अगर केमिस्ट्री का वीडियो आप लोग देखे हो, नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, उसको आप लोग चेक कर सकते हो। बट अगर देख चुके होगे तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होने वाला है। सो काइनेटिक थ्योरी एक्चुअली एक ऐसा थ्योरी होता है मैटर से रिलेटेड, जो कि हम लोगों को ना मैटर का बिहेवियर के बारे में बहुत कुछ एक्स्ट्रा मतलब नॉलेज देता है, ठीक है। अगर काइनेटिक थ्योरी के बारे में हम लोग जान लेंगे तो मैटर के बारे में बहुत कुछ जान लेंगे। और ये सब बेसिकली क्लास 8 से ही स्टार्ट होता है। क्लास 7 में तो हम लोग उतना नहीं पढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी के बारे में। डायरेक्टली वी रीड अबाउट मेल्टिंग, फ्यूजन और जो भी चेंज ऑफ स्टेट होता है रिलेटेड टू मैटर। बट काइनेटिक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग केमिस्ट्री में जो पढ़ते हो सेम चीज़ आप लोग फिजिक्स में भी लिख सकते हो, बिकॉज आई नो कुछ बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा था कि मैम हम लोग जो केमिस्ट्री में काइनेटिक थ्योरी पढ़ते हैं वो हम लोग फिजिक्स में लिख सकते हैं क्या। सो बोथ आर सेम, उसमें ऐसा कोई भी आप लोगों को टेंशन लेना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके,
सो काइनेटिक थ्योरी, यहाँ पर जो काइनेटिक थ्योरी है ना, इससे हम लोग जान पाएंगे अबाउट द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर के बारे में ऑलरेडी सबको पता है, ये चैप्टर मैटर का ही है, तो आई डोंट थिंक कि किसी को कुछ भी डाउट होगा रिलेटेड टू मैटर। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अबाउट चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर का मतलब होता है मैटर का जो स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बेसिकली देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी बेसिक देखो, आप लोग ना मेनली 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ते हो। अब साइड में जो बुक में डिड यू नो या फिर जो हेल्प बॉक्स या जो भी साइड में एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए जो रहता है, वहाँ पर ना और एक्स्ट्रा 2 स्टेट्स दिया रहता है मैटर का, वो हम लोग को नहीं पढ़ना है। वो बहुत ही हायर, अगर आप लोग पीएचडी करते हो आप लोग तब वो सब चीज़ें देखोगे। इवन हम लोग खुद नहीं पढ़े हैं वो सब चीज़ें। तो अभी के लिए ना बच्चों, सिर्फ आप लोग जस्ट रिमेंबर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और इस टॉपिक में आप लोग पढ़ोगे अबाउट द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। देखो बच्चों, याद रखिएगा, कभी भी हम लोग कोई भी चीज़ को हीट करते हैं, जैसे कि आप लोग कोई भी स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस में से कोई भी स्टेट ऑफ मैटर को आप लोग कंसिडर करो, कोई भी स्टेट ऑफ मैटर, अगर आप लोग उसको हीट करोगे ना, जस्ट रिमेंबर माय वर्ड्स, उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे दे जस्ट स्टार्ट मूविंग फास्टर। याद रखिएगा, वेन एवर वी हीट एनी सब्सटेंस, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं एंड वो लोग ना बहुत जल्दी जल्दी फास्टर मूव करने लगते हैं। एंड कॉन्ट्रेरी में क्या होता है, अगर हम लोग कोई भी चीज़ को ठंडा करते हैं, कूल डाउन करते हैं, तो मॉलिक्यूल्स ना अपनी एनर्जी को रिलीज कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनका मूवमेंट कम हो जाता है, वो लोग धीरे धीरे मूव करते हैं, पास आ जाते हैं। ये वर्ड्स थोड़ा याद रखिएगा, ये लाइन्स याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। वेन एवर वी हीट एनी सब्सटेंस, मॉलिक्यूल्स दे मूव फास्टर बिकॉज वो लोग एनर्जी गेन करते हैं। एंड हम लोग जब भी कोई भी सब्सटेंस को ठंडा करते हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एनर्जी को लूज करके उनका मूवमेंट क्या होता है, कम हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसी से रिलेटेड बहुत सारा चेंज ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब जो डिफरेंट जो प्रोसेस होता है ना, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, वो हम लोग यहाँ पर अभी समझेंगे विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, तो सबसे पहले जो टॉपिक है दैट इज मेल्टिंग, दैट इज मेल्टिंग। तो मेल्टिंग का ना बच्चों एक और नाम है, मेल्टिंग को हम लोग फ्यूजन भी बोलते हैं। बहुत सिंपल सा है, ये तो आप लोगों को पता होगा, बोल के मैं नहीं लिखी, अदरवाइज चलो यहाँ लिख ही लेते हैं। मेल्टिंग का एक और नाम क्या होता है, फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन, फ्यूज होना मतलब मेल्ट होना। अच्छा, मेल्टिंग का मतलब होता है इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसमें स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है। किसमें से किसमें जाता है, वो सॉलिड से लिक्विड। जैसे कि अभी तो गर्मी का टाइम है बच्चों, आप लोग आइसक्रीम खाते होगे, आइसक्रीम कैसे मेल्ट होता है। आइसक्रीम जब आप लोग परचेज करते हो तो एकदम सॉलिड रहता है वो, और फिर थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद वो क्या होता है, एकदम मेल्ट हो जाता है। आप लोग बोलते हो ना, ये वर्ड एकदम कॉमन है, मेल्ट हो गया। मेल्ट हो गया मतलब पिघल गया, पिघल गया मतलब वहाँ पर आप लोग क्या ऑब्जर्व करते हो कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग। सो मेल्टिंग इट इज अ प्रोसेस in which change of state of matter takes place from solid to liquid। solid से liquid में जो change of state होता है उसको हम लोग बोलते हैं melting या फिर fusion and this takes place at a particular temperature। ये होता है एक particular temperature में। yes, very important, याद रखिएगा, कोई भी चीज़ अगर मेल्ट हो रहा है, सिर्फ यहाँ आइसक्रीम का बात नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ पर आइस का बात नहीं हो रहा है, बर्फ का बात नहीं हो रहा है, कोई भी चीज़ को अगर आप लोग कंसिडर करोगे ना, तो मतलब अगर आप लोग देखोगे तो हर एक चीज़ बच्चों मेल्ट होता है तो उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी टेम्परेचर में मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, नहीं। अगर चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर हो रहा है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड तो दैट टेक्स प्लेस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में वो चीज़ें होती है, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, होगी बट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में होगी। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग या फिर हम लोग उसको फ्यूजन बोल सकते हैं। एंड जिस टेम्परेचर में मेल्टिंग होता है, कोई भी सब्सटेंस अगर मेल्ट हो रहा है तो जिस टेम्परेचर में अगर कोई सब्सटेंस मेल्ट हो रहा है वो टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि अगर आप लोग एक ठो आइस को कंसिडर करो, जैसे कि ये बर्फ़ है, ये बर्फ़ अगर पिघल रहा है, ठीक है, तो जिस टेम्परेचर में ये बर्फ़ पिघलेगा, जैसे कि आप सबको पता है कि 0 डिग्री में
बर्फ़ पिघलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस में मेल्टिंग स्टार्ट हो जाता है। सो उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, सो मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट। सो मेल्टिंग पॉइंट मीन्स इट इज़ द टेम्परेचर एट विच मेल्टिंग टेक्स प्लेस। इतना शॉर्टकट तो मत जाइएगा, आप लोग बोलना इट इज़ द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड। सॉलिड बदलता है लिक्विड में, तो यहाँ पर कोई भी सॉलिड हो सकता है और वो नॉर्मली लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। तो जिस टेम्परेचर में होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो सबसे कॉमन सा क्वेश्चन जो आता है कि व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है आइस का दैट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। थोड़ा सा बच्चों पेपर का कंडीशन ख़राब हो गया है बिकॉज थोड़ा इधर उधर हो गया था, जस्ट उसको इग्नोर कीजिएगा। आप लोग सिर्फ पढ़ाई में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को पता है कि हमेशा क्वालिटी हमेशा बेस्ट होता है, बट इस बार थोड़ा सा कुछ एक्चुअली मुझे मिल नहीं रहा था, थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, दिक्कत हो गया था। ओके नाउ आप थोड़ा सा इसका बेसिक चीज़ समझते हैं बच्चों। देखो अब आया इंपॉर्टेंट। अभी तक तो आप लोग एकदम सिंपल चीज़ें समझ रहे थे, बट अब आप लोगों को एकदम अंदर की चीज़ें समझनी है, क्योंकि ये चीज़ें क्लास 9 में भी काम आएगी, क्लास 10 में भी काम आएगी। ओके, सो व्हेनेवर वी हीट एनी सॉलिड, हम लोग कभी भी कोई भी सॉलिड को जब हीट करते हैं, ठीक है, कोई भी सॉलिड को, जैसे कि यहाँ मेल्टिंग का पढ़ रहे हैं तो सॉलिड से लिक्विड में ही जाएंगे। सपोज ये एक सॉलिड है तो आप लोगों को देख के ही पता चल जाता होगा कि ये सॉलिड है, बिकॉज यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है उसके अरेंजमेंट आप लोग खुद से देखिए। मॉलिक्यूल्स आर सो टाइटली पैक्ड, है ना, मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कितने टाइटली पैक्ड है। तो यहाँ पर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स इस टाइप से अरेंज रहते हैं। हुआ, अभी अगर मैं इसको हीट करूँगी, सपोज यहाँ पर मैं इस सॉलिड को हीट कर रही हूँ, यहाँ पर मैं हीट दिखाई नहीं हूँ, बस आप लोग समझिए, क्योंकि बुक में भी ना उसी टाइप से पैराग्राफ में लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर एक्चुअल में वो हीट करती तो और डायग्राम थोड़ा इधर उधर हो जाता, समझ में आप लोगों को नहीं आता। तो आप लोग नॉर्मली वैसे कंसिडर करो, जस्ट इमेजिन कि आई एम जस्ट हीटिंग दिस सॉलिड। सो व्हेन दिस सॉलिड इज हीटेड, जब हम लोग ये सॉलिड को हीट करते हैं, ठीक है, तो पता है क्या होता है, आप सबको पता है कि व्हेन वी हीट एनी सॉलिड मॉलिक्यूल्स गेन एनर्जी, मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं ना, यहाँ पर तो मैं नॉर्मली एक मॉलिक्यूल्स को शो कर रही हूँ, ये मिडिल वन को। ये ना मॉलिक्यूल क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, क्योंकि मैं उसको हीट कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर बनाती हूँ एक डायग्राम, जैसे कि यहाँ पर एक सॉलिड में बनाई, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको हीट कर रही हूँ। तो वेन एवर वी हीट एनी सॉलिड, या कोई भी सब्सटेंस को आप लोग हीट करो, यहाँ सॉलिड पढ़ रहे हैं तो इसलिए सॉलिड मैं बोल रही हूँ, मेल्टिंग पढ़ रहे हैं, तो ये लोग ना एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। तो कभी भी कोई भी चीज़ को हम हीट करते हैं तो वो लोग एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करते हैं, उनका मोशन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, वो लोग ना एनर्जी मतलब गेन करते हैं और बहुत एक्टिव हो जाते हैं। मतलब वो लोग सोचते हैं ना हम लोग कैसे भी करके भागे। जैसे कि आप लोग अगर एनर्जी ड्रिंक पी लोगे या फिर कोई भी ऐसा ड्रिंक पी लोगे जो बहुत ही एनर्जेटिक रहता है, तो मतलब कैसे एकदम बॉडी में एनर्जी आ जाता है, बस वही यहाँ पर सेम चीज़ें हैं। जैसे कि आप लोग ग्लूकोज पी लो, ग्लूकॉन डी पी लो अभी गर्मी के मौसम में, तो कैसे एकदम एनर्जेटिक हो जाते हो। सिमिलरली यहाँ पर वो ग्लूकॉन डी का काम यहाँ पर ये हीट करता है। तो कभी भी हम लोग कोई भी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स लोग क्या करते हैं, एनर्जी को गेन करके एकदम एक्टिव हो जाते हैं, एकदम एनर्जेटिक हो जाते हैं। और ऐसे एक्टिव हो जाते हैं ना कि वो लोग ना ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं। पहले से वाइब्रेट करते थे बट एनर्जी गेन करने के बाद ना उनका वाइब्रेशन ना बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे एकदम टू एंड फ्रो, ऊपर नीचे इस टाइप से हो जाता है। उनका जो वाइब्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, अब इसको ये डायग्राम आप लोग देखो। अब यहाँ पर इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये एनर्जी एब्जॉर्ब किया, ये इस टाइप से ऐसे ऐसे मोशन किया, मूव करा यहाँ पर, ठीक है। अभी ये ऑलरेडी पहले से सॉलिड है तो वाइब्रेट कर रहा था, एनर्जी ये एब्जॉर्ब किया तो ये और वाइब्रेट करेगा। अब यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। आप लोगों को पता है, पढ़े हो, सॉलिड में ना बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, क्योंकि देखो मॉलिक्यूल्स लोग कितने टाइटली पैक्ड है ना, कितने ज़्यादा टाइटली पैक्ड है मॉलिक्यूल्स लोग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन अभी जब ये लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिए रहते हैं, या आप लोग जब भी इनको एनर्जी दोगे, हीट दोगे, ये लोग एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये लोग बोलेंगे ना कि नहीं, हम लोग को ना वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हटाना है, इतना जोर जोर से मूव करेंगे कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ये लोग ऐसे थे, अब ये लोग ना थोड़ा ऐसे होकर भागने का कोशिश करेंगे। दे जस्ट ट्राई टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके अंदर में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, ये लोग उसको ओवरकम करने का कोशिश करेंगे, ठीक है, और एकदम जोर से वाइब्रेट करेंगे, बहुत जोर से, इतना जोर
जोर से वाइब्रेट करेंगे कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे था ना, वो वाइब्रेशन के चक्कर में वो कम हो जाएगा और ये लोग ऐसे हल्के से दूर हो जाएंगे। और हम लोग अगर इनको ऐसे हीट करते रहेंगे, कैसे कंटिन्यूस हीट देते रहेंगे, तो सॉलिड धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत जोर से वाइब्रेट कर रहा है। क्यों वाइब्रेट कर रहा है? बिकॉज हम एनर्जी दे रहे हैं। उनके बीच का इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा, मॉलिक्यूल्स थोड़े से दूर दूर चले जाएंगे। इस टाइप से और इस टाइप से किस में अरेंजमेंट देखने को मिलता है? लिक्विड में अरेंजमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही सेम चीज़ होता है बच्चों मेल्टिंग में। जब हम लोग आइस को मेल्ट करते हैं, सपोज आपके पास बर्फ़ है, ये बर्फ़ है, आप लोग बर्फ़ को मेल्ट कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो बर्फ़ क्या करेगा पता है? बर्फ़ ऐसे हीट एब्जॉर्ब करेगा। अब बर्फ़ में भी तो मॉलिक्यूल्स हैं, वो लोग एब्जॉर्ब करके एकदम एनर्जी गेन कर लेंगे, ऐसे जोर जोर से वाइब्रेट करेंगे, इतने जोर से वाइब्रेट करेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उनके बीच का, उसको पूरा ओवरकम करेंगे, मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे और ग्रेजुअली इस टाइप का अरेंजमेंट हो जाएगा जो हम लोगों को लिक्विड में देखने को मिलता है। एंड हम लोग देखेंगे कि हमारा सॉलिड मेल्ट हो गया। सेम चीज़ होता है बच्चों, सेम चीज़। और यहाँ पर वो सेम चीज़, सेम एक्सप्लेनेशन है, तो इसमें ऐसे कोई डरने का नहीं है। बुक में जैसे कि मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ कुछ बच्चों को लगता होगा कि एकदम एक्स्ट्रा सा कुछ आ गया है, चीज़ें समझ में नहीं आने वाला है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एकदम सिंपल चीज़ें। आप लोग एक बार इसको बस रीडिंग करोगे ना, मतलब समझ लिए हो, एक बार मैं समझा दी हूँ, अगर आप लोगों को एक बार में समझ में नहीं आया है, मुझे तो लगता है कि शायद आ जाना चाहिए, पर अगर नहीं आया है ना, तो एक बार आप लोग फिर से इसको सुनिए, लाइक मैं जो समझा रही हूँ ना, उसको वापस से एक बार आप लोग वीडियो देखिए। फिर आप लोग एक बार जो मैं पैराग्राफ लिखी हूँ, देखो मैं सेम पैराग्राफ लिखी हूँ जो बुक में है, क्योंकि मैं इसलिए लिखी हूँ ना सेम, बिकॉज मुझे ऐसे लगा कि एक बार सेम लिखने से ना आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे। बुक और यहाँ का सेम रहेगा तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है ना, एकदम सेम चीज़ है। चलो मैं पढ़ भी देती हूँ, है ना। So when a solid is heated, its molecules gain energy and become very active. Molecules energy gain करके बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। They try to overcome the intermolecular force of attraction, क्योंकि force of attraction तो बहुत ज़्यादा रहता है, so वो लोग उस समय क्या करते हैं? ओवरकम करने का कोशिश करते हैं। मतलब उतना जो force of attraction पहले रहता था, मतलब जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले रहता था, वो लोग क्या करते हैं ना, एनर्जी गेन करने के बाद अपने बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एकदम वीकन कर देते हैं। मतलब उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम वीकन हो जाता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स एकदम दूर दूर चले जाते हैं। इफ़ टेम्परेचर कंटिन्यूज टू इंक्रीज, और अगर हम लोग ऐसे ही टेम्परेचर को कंटिन्यूसली इंक्रीज करते रहेंगे, मतलब अगर हम लोग ऐसे हीट करते जाएंगे, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि इनके बीच का स्पेस इतना बढ़ जाएगा कि सॉलिड लिक्विड में आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद एक और चीज़ है बच्चों, ऑन फर्दर हीटिंग, और अगर हम लोग उसको फर्दर हीट करेंगे उस चीज़ को, तो मोर सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड बट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर हम लोग उसको और भी ऐसे हीट करेंगे तो मोर सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड टेम्परेचर जो है वो नहीं बदलेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। देखो अब ये चीज़ पक्का बच्चों आप लोगों को डाउट आएगा कि ऐसे कैसे होगा। अगर हम लोग कोई भी चीज़ को हीट करेंगे तो टेम्परेचर सेम कैसे रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रहेगा? ऐसा होता है बच्चों, जैसे कि आप लोग एक बर्फ़ को पकड़ लो, ठीक है, आइस को पकड़ लो, आप लोग आइस को हीट कर रहे हो, ठीक है, यहाँ से आप लोग हीट कर रहे हो आइस को, तो आप लोग तो यहाँ से हीट दे रहे हो, ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका टेम्परेचर पहले जो भी था धीरे धीरे हम लोग ऐसे सोचते हैं कि इंक्रीज़ करेगा, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ना, हम लोग जब भी कोई भी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो वो लोग मेल्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है वो लोग क्या करेंगे, एनर्जी को ना स्टोर करेंगे। मतलब वो लोग सबसे पहले एनर्जी को, चलो स्टोर तो वर्ड एक बार छोड़ो, एनर्जी को वो लोग सबसे पहले गेन करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद जो भी अभी जस्ट आप लोग पढ़े हो, वाइब्रेट करेंगे, ओवरकम करेंगे इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अपना स्टेट बदलेंगे, सॉलिड से लिक्विड जाएंगे, मतलब वो सब चीज़ें होगा। और वो सब चीज़ें होगा मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉलिड में, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे ये काम करेंगे, वो जितने भी है सब वो क्या करेंगे, एनर्जी को यूज़ करके अपना स्टेट को बदलेंगे, उसके बाद ही जाके टेम्परेचर चेंज होगा। इसलिए बोलते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। मतलब हम लोग यहाँ से जो हीट दे रहे हैं, जैसे कि
मैं अभी इसमें यहाँ पर हीट करूँगी, ठीक है, मैं इसको हीट करूँगी तो फट से इसका टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ टेम्परेचर फट से नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ पर ये जितने भी सब्सटेंस है, मतलब सॉरी, इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, और हीट को एब्जॉर्ब करके यहाँ जितने भी मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं ना, हीट को एब्जॉर्ब पहले वो लोग करेंगे, उसके बाद वो लोग अपना स्टेट ऑफ मैटर में, मतलब वो लोग अपना स्टेट में, उसके बाद वो लोग अपना स्टेट को चेंज करेंगे, ठीक है। सॉलिड से वो लोग लिक्विड में होंगे, वो लोग अपने स्टेट को चेंज करेंगे, तो वो हीट को यूज़ करके सबसे पहले ये लोग अपना स्टेट को बदलते हैं, ठीक है। ये लोग अपना स्टेट को सबसे पहले चेंज करते हैं उस हीट को यूज़ करके। तो वो जो हीट हम देते हैं वो टेम्परेचर बढ़ाने में यूज़ नहीं होता, वो उनका स्टेट को चेंज करने में यूज़ होता है। ये बच्चे लोग पक्का टीचर्स क्वेश्चन पूछेंगे कि यहाँ पर टेम्परेचर जो कांस्टेंट रह रहा है तो वो हीट कहाँ जा रहा है, तो आप लोगों को वहाँ पर क्या आंसर देना है कि हम लोग जो बाहर से एक्सटर्नली हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो हीट यहाँ पर मदद कर रहा है टू चेंज द स्टेट ऑफ दिस सब्सटेंस, नॉट टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बट टू चेंज इट्स स्टेट। तो यहाँ पर आप लोगों को यही चीज़ याद रखना है कि फिलिप्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग उसी हिसाब से उस चीज़ को आंसर करना। नेक्स्ट इज फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। तो बच्चों फ्रीजिंग क्या होता है? फ्रीजिंग का मतलब होता है जमना, ठीक है। अभी तो अगेन फिर से एग्जांपल देते हैं, लाइक गर्मी का मौसम है तो अभी तो जमाने का तो बहुत काम करते हैं आप लोगों के घर में, आप लोग फ्रीज़र में तो बर्फ़ जमाते ही होंगे, है ना। बहुत जन के घर में आइसक्रीम जमता होगा, आप लोग आइसक्रीम खाते होंगे। तो यहाँ पर जो फ्रीजिंग है, तो फ्रीजिंग का मतलब होता है जमाना या जमना। तो यहाँ पर मेनली जब हम फ्रीजिंग का बात करते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, फ्रीजिंग का मतलब होता है मेनली एक तो प्रोसेस है जिसमें हम लिक्विड को बदलते हैं सॉलिड में। लिक्विड है, लिक्विड को हम लोग बदलते हैं सॉलिड में। किसमें? सॉलिड में। कैसे बदलेंगे? उसको ठंडा करके, गर्म करके तो वो होगा भी नहीं। कैसे चेंज होगा? वो ठंडा करके चेंज होगा। सो इट इज़ द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड। लिक्विड किस में बदलता है? सॉलिड में बदलता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। यस, अभी ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सब चीज़ें ना पर्टिकुलर टेम्परेचर में होती है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि कोई भी टेम्परेचर में हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। हर चीज़ें पर्टिकुलर टेम्परेचर में होगा। तो यहाँ पर जो फ्रीजिंग है वो भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही होगा, जिसमें सॉलिड बदलता है, जिसमें लिक्विड बदलता है सॉलिड में। कैसे बदलेगा? ऑन कूलिंग। हम लोग जब ठंडा करेंगे तब यहाँ पर चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर होगा। और जिस टेम्परेचर में फ्रीजिंग होता है, जिस टेम्परेचर में लिक्विड बदलता है, जमता है सॉलिड में, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्वेश्चन आता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब यहाँ पर हम लोग इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। देखो बच्चों, फ्रीजिंग पढ़ रहे हैं तो फ्रीजिंग का ही मैं डायग्राम बनाई हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिक्विड रखी हूँ, बिकॉज फ्रीजिंग हम लिक्विड से ही स्टार्ट करेंगे। तो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड, थोड़ा दूर दूर रहते हैं मॉलिक्यूल्स। ओके, तो मॉलिक्यूल्स को हम लोग ऐसे लूजली यहाँ पर शो कर दिए हैं। देन फ्रीजिंग में हम लोग नॉर्मली कूल करते हैं, ठंडा करते हैं चीज़ों को। जब हम लोग बच्चों कोई भी चीज़ को ठंडा करते हैं, फ्रीज करते हैं, तो उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अगर मैं इस जस्ट कंसिडर करना है, सपोज वाला मतलब सिचुएशन है ये, ठीक है। जैसे कि ये एक लिक्विड है और मैं इसको अगर ठंडा करूँगी, कूल करूँगी, तो ये जो मॉलिक्यूल्स आप लोगों को सामने में दिख रहे हैं ना, ये लोग पता है क्या करेंगे? ये लोग अपने एनर्जी को एकदम बाहर निकाल देंगे, मतलब लूज कर देंगे, एनर्जी को एकदम रिलीज कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद ये लोग क्या करेंगे ना, मतलब ऐसा होता ही है, आप लोग इस चीज़ को याद रखना, दे टेंड टू कम क्लोजर। ये लोग ना पास पास आ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स लोग एनर्जी लूज कर देंगे। एनर्जी लूज कर देंगे तो मूवमेंट के लिए कहाँ से कुछ कर पाएंगे? हो ही नहीं पाएगा ना मूवमेंट। तो वो लोग ना पास पास आ जाते हैं, दे स्लो डाउन, धीरे धीरे एकदम स्लो डाउन हो जाते हैं। दे कम क्लोजर, इनके बीच का जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे पास पास आ जाएंगे। धीरे धीरे ये लोग पास पास आने लग जाते हैं, तो इनके बीच का इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। स्पेस इनके बीच में धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो मतलब ठंडा करने से ना ऐसा होता है। फिर जब हम लोग इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, व्हेन वी जस्ट कंटिन्यू दिस, एट दैट टाइम हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि इंटरमॉलिकुलर स्पेस और कम हो गया है और जो लिक्विड है वो पूरी तरह सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है। मतलब फ्रीजिंग में भी ना बच्चों यही है कि जब हम लोग कोई भी चीज़ को ठंडा करेंगे तो मॉलिक्यूल्स एनर्जी को लूज़ कर देते हैं, वो लोग पास आ जाते हैं। पास आने के बाद उनके बीच का स्पेस एकदम कम हो जाता है, अट्रैक्टिव फोर्स वो बढ़ जाता है। और जब हम लोग इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं तो धीरे धीरे
पूरे लिक्विड धीरे धीरे करके क्या करते हैं, अपना स्टेट को बदल देते हैं। दैट मीन्स लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं और वहीं पर हम ऑब्जर्व करते हैं चेंज ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर बच्चों फ्रीजिंग में इतना ही था, ठीक है। फ्रीजिंग का एक और नाम होता है सॉलिडिफिकेशन। नेक्स्ट जो है दैट इज बॉइलिंग और वेपराइजेशन। अब बॉइलिंग एंड इवापोरेशन में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दोनों अलग अलग होते हैं। बहुत बच्चों को लगता है कि बॉइलिंग एंड इवापोरेशन दोनों सेम है, बट बिल्कुल सेम नहीं है। सो बॉइलिंग होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पानी गैस में कन्वर्ट होता है, या फिर वेपर बोल लो, गैस छोड़ो वेपर बोल लो, गैस बोलना सही नहीं है, ठीक है। और वेपराइजेशन भी सेम है। तो यहाँ पर कैसे होगा बॉइलिंग या वेपराइजेशन। सो बच्चों बॉइलिंग एक्चुअली होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड कन्वर्ट होता है गैसेस में, ठीक है। और वो हमेशा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही कन्वर्ट होगा, हमेशा। बच्चों बॉइलिंग हमेशा होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब बॉइलिंग में हम लोग लिक्विड को बॉईल करेंगे, मीन्स लिक्विड को हम लोग फर्स्ट हीट करेंगे, गर्म करेंगे, जिसकी वजह से लिक्विड क्या करेगा, वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, या फिर आप लोग बोल सकते हो वेपर स्टेट में वो कन्वर्ट होगा, ठीक है। और वो हमेशा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, पर्टिकुलर टेम्परेचर का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा स्टेट आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा, यस पॉइंट ही आप लोग समझो, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट में, जिस टेम्परेचर में वो लिक्विड से वो गैसियस फॉर्म या वेपर फॉर्म में या वेपर स्टेट में वो कन्वर्ट होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग, ठीक है। और जिस टेम्परेचर में बॉइलिंग होता है, जिस टेम्परेचर में लिक्विड गैसियस या वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है ना, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हो कि मैं वाटर लिखी हूँ, बिकॉज देखो बच्चों वाटर का ही ज़्यादा यूसेज है। ऐसे तो हम लोग बहुत सारे लिक्विड्स यूज़ करते हैं, लेकिन वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और हम लोग वाटर का ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब ज़्यादा वाटर के बारे में ही पढ़ते हैं, इसीलिए हम लोग ज़्यादा मीन्स यहाँ पर भी वाटर का ही बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा दिमाग में ही रखते हैं, ठीक है। बुक में भी ज़्यादा वाटर में ही स्ट्रेस दिया रहता है। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। अभी इसका मतलब बहुत बच्चों को नहीं पता होता है। मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है पानी 100 डिग्री सेल्सियस में बॉईल होता है, उबलता है। अगर आप लोगों के घर में आप लोगों के पास थर्मोमीटर होगा, जैसे कि लैबोरेटरी थर्मोमीटर होता है, अब तो स्कूल खुल ही गए हैं, अगर आप लोगों को लैब में एक्सपेरिमेंट्स करवाएंगे तो वहाँ पर आपको शो करवाया जा सकता है। वाटर ले लेंगे, वहाँ पर थर्मोमीटर इंसर्ट कर देंगे और धीरे धीरे पानी को गर्म करते हैं। तो आप लोग देखोगे पानी गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है। थर्मोमीटर में आप लोग देखोगे कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। जैसे टेम्परेचर 100 में पहुँचेगा, आप लोग देखोगे पानी एकदम उबलना स्टार्ट हो रहा है। तो वाटर हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस में ही उबलता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 100 में उबले। इट डिपेंड्स, अगर पानी इम्प्योरिटीज़ है तो ऊपर नीचे थोड़ा टेम्परेचर हो सकता है, लेकिन वो चीज़ अभी आपके कोर्स में नहीं है। अभी के लिए आप लोगों को इतना याद रखना है कि पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस में बॉईल होता है। दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। इतना अभी के लिए आप लोग इतना याद रखो। और वो ऊपर नीचे जो हो रहा है वो इम्प्योरिटीज़ में डिपेंड करता है, वो क्लास 9 में या फिर हायर क्लासेस में भी है, तो वो आप लोग बाद में पढ़ोगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसका अंदर का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखो आप लोगों को लिक्विड दिखता होगा और यहाँ पर आप लोगों को ये गैस दिख रहा है। मतलब यहाँ पर बॉइलिंग पड़ रहा है ना, जिसको हम वेपराइजेशन भी बोलते हैं। तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर लिक्विड में जिस टाइप से मॉलिक्यूल्स अरेंज होकर रहते हैं, तो मैं उसी टाइप से यहाँ पर बनाई हूँ। तो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर होते हैं। जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स बॉइलिंग में क्या होता है, लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट होते हैं। तो जब हम लोग लिक्विड को हीट करते हैं ना, क्या कोई भी चीज़ को हीट करोगे और यहाँ पर लिक्विड को ही लेंगे बिकॉज बॉइलिंग पड़ रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स हीट एनर्जी को गेन करते हैं। और जैसे ही वो लोग गेन करते हैं तो उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। दे स्टार्ट मूविंग हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ वो लोग भागना स्टार्ट करते हैं। जब वो लोग यहाँ वहाँ भागना स्टार्ट करते हैं तो इनके बीच में जो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, देखो बच्चों लिक्विड में तो रहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इतने भी दूर नहीं होते हैं मॉलिक्यूल्स, उनके बीच में थोड़ा बहुत तो रहता ही है ना। तो इनके बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वो लोग उसको ओवरकम करते हैं। मतलब उसको ओवरकम करके दूर भागते हैं और उनके बीच का स्पेस और बढ़ जाता है। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है, हम लोग जब ये चीज़ को कंटिन्यू करते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ये लोग और दूर दूर हो जाते हैं और ऐसे स्टेट में आ जाते हैं जैसे कि गैस में रहते हैं, और ग्रेजुअली वो लोग किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैसेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखी हूँ,
At a certain temperature, the molecules are able to overcome the intermolecular force of attraction and escape into the space above the liquid. मतलब वो लोग escape into the space मतलब वो लोग गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. escape का मतलब उड़ जाना, भाग जाना, ठीक है. तो यहाँ पर वो लोग गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. ये जो लाइन है ना, इसमें कन्फ्यूज मत होना बच्चों. इसका मतलब होता है मतलब लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है, चेंज हो जाना. ये बहुत सिंपल सा था. अच्छा, तो ये हो गया. इसके बाद आप लोग पढ़ोगे अबाउट इवापोरेशन. अभी इवापोरेशन, अब बहुत बच्चों को नहीं पता डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवापोरेशन. देखो दोनों सेम नहीं है. हाँ, एक चीज़ सेम है कि दोनों में लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट होते हैं, ये चीज़ सेम है, लेकिन पूरा सेम नहीं है. बॉइलिंग में लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होते हैं या फिर वेपर बोल सकते हो. इवापोरेशन में भी लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होते हैं. लेकिन बॉइलिंग में आप लोग क्या पढ़े हो, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. लेकिन इवापोरेशन में एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा कुछ है ही नहीं. यहाँ पर एट ऑल टेम्परेचर होता है, ठीक है. बॉइलिंग में हमेशा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही लिक्विड से गैस होगा, लेकिन इवापोरेशन में एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट के नीचे कोई भी टेम्परेचर में ये चीज़ कन्वर्शन हो सकता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो सकता है एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. तो इवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड बदलता है वेपर में एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट के नीचे कोई भी टेम्परेचर में, जैसे कि अगर अभी बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा धूप है, अगर मैं एक बाउल में या एक कोई भी कंटेनर में पानी रखूँगी, धूप में रख दूँगी, थोड़ी देर के बाद मैं देखूँगी पानी ऐसे खौलता हुआ मुझे नहीं मिलेगा. मैं देखूंगी पानी का जो सरफेस था, मतलब पानी अगर इतना था तो वो थोड़ा कम हो जाएगा. क्यों? वहाँ पर इवापोरेशन हो गया है, पानी का लेवल कम हो गया है, क्योंकि पानी भाप बन के उड़ रहा है, तो वहाँ इवापोरेशन होता है बच्चों. तो इवापोरेशन ना हर टेम्परेचर में होता है, लेकिन बिलो दी बॉइलिंग पॉइंट. अभी आप लोग देखते होंगे जैसे कि नॉर्मली अभी गर्मी में जैसे कि कितना सारा वेपर बन के जाता है ना, समुद्र से पानी जाता है, तालाब से जाता है, जितने भी वाटर सरफेस है, पर हमारे बॉडी से कितना पानी इवापोरेट होके जाता है कि नहीं, पसीना है ना. तो क्या वो उबल के जाता है? बिल्कुल भी नहीं, इवापोरेट होके जाता है. समझ में आया ना. तो इवापोरेशन ना हर टेम्परेचर में होता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, और ये एक स्लो प्रोसेस होता है. ये भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि इवापोरेशन एक स्लो प्रोसेस है. इवापोरेशन एक स्लो प्रोसेस है और एक सरफेस फिनोमिनन है. मैं सरफेस फिनोमिनन का मीनिंग आप लोगों को बता दूं. इवापोरेशन बच्चों, सरफेस फिनोमिनन का मतलब होता है जैसे कि मैं ये एक कंटेनर ली हूँ, ये कंटेनर है और मैं यहाँ तक पानी रखी हूँ. तो सरफेस का मतलब ऊपर से पानी ऐसे भाप बन के कन्वर्ट होके गैसियस फॉर्म में जाएगा. तो सरफेस का मतलब होता है ऊपर से जाना. तो इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन. बॉइलिंग में अंदर से जाता है, बल्क फिनोमिनन होता है. बॉइलिंग में पूरा अंदर का पानी भाप बन के भाग के जाएगा. लेकिन इवापोरेशन एक तो सरफेस फिनोमिनन होता है. इट टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर. इवापोरेशन हर टेम्परेचर में होता है, हर टेम्परेचर में, ठीक है. और इवापोरेशन से ना कूलिंग इफेक्ट रहता है. जैसे कि अभी एकदम गर्मी का टाइम है, या फिर आप लोग जैसे कि आप लोग का गेम पीरियड चल रहा है, आप लोग खेल के आते हो एकदम पसीना रहते हो, ठीक है. जैसे कि आप लोगों का फिर नेक्स्ट पीरियड होता है, आप लोग फैन के नीचे आके बैठते हो, फिर आप लोगों को कैसे एकदम ठंडा लगता है ना. क्यों लगता है? क्योंकि जैसे हम लोग फैन के नीचे बैठते हैं ना, तो हम लोग का पसीना जल्दी सूखता है, तो हम लोग को कूलिंग इफेक्ट होता है. इवापोरेशन होता है वहाँ पर पसीने का. तो इवापोरेशन ना हम लोग को हमेशा कूलिंग इफेक्ट देता है. और भी इसके बारे में पढ़ोगे बच्चों, है ना. तो इवापोरेशन हम लोग को हमेशा ना एक कूलिंग इफेक्ट देता है. तो इवापोरेशन के बारे में मुझे जो लगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिख दी हूँ. आप लोगों के बुक में अगर कुछ एक्स्ट्रा होगा तो आप लोग मुझे बताना, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूँगी. नेक्स्ट आता है कंडेंसेशन. अभी कंडेंसेशन बहुत सिंपल है. कंडेंसेशन में होता है बच्चों क्या, देखो, गैसेस बदलते हैं लिक्विड में जब हम उसको ठंडा करते हैं. जैसे कि आप लोग सपोज घर में बना रहे हो मैगी, या फिर मम्मी कुछ चावल चढ़ाई, या फिर जो भी, जैसे आप लोग पानी गर्म कर रहे हो, ठीक है. आप लोग पानी गर्म कर रहे हो तो आप लोग देखते हो ना पानी से भाप निकलता है. जैसे कि यहाँ पर आप लोग पानी गर्म कर रहे हो तो पानी से ऐसे भाप निकलता है ना, भाप निकलता है, स्टीम निकलता है, ये स्टीम में कन्वर्ट होता है. ये आप लोग क्या करोगे, इसको एक ठो लीड से ढक दोगे, लीड या फिर प्लेट से ढक दोगे. ढकने के बाद जब आप लोग प्लेट हटाते हो तो देखना ये प्लेट के नीचे में पानी रहता है, पानी लगा रहता है. तो ये जो गैस था, ये जो वेपर था, ये वेपर प्लेट से टकरा के ये बन जाता है गैस. मतलब जो गैस था यहाँ पर,
मतलब यहाँ पर ये जो गैस जा रहा था ना बच्चों, वो यहाँ पर ठंडा होके, देखो अब आप लोग बोलोगे मैडम यहाँ पर जो पानी जो हम लोग को जो प्लेट हटाते हैं तो पानी तो गर्म रहता है। हाँ गर्म रहता है, बट जब वो यहाँ पर ये लीड से टकराता है ना तो वो थोड़ा ठंडा होता है, ठीक है। वो तो प्रोसेस होता है बच्चों, वो ठंडा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो गैस, पानी गर्म होकर जो गैस बन रहा था, वो जब ये कंटेनर से टकराता है तो वो कूल होता है, और कूल होने के बाद वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक प्रोसेस है जिसमें गैस चेंज होता है लिक्विड स्टेट में। कैसे? ऑन कूलिंग, ठंडा करके। कैसे? ठंडा करके। कैसे होता है? ठंडा करके। अभी मैं आप लोगों को एक और अच्छा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, तो क्या, एक बहुत ही सिंपल सा चीज़ है जो कि आप लोग डे टू डे लाइफ में देखते हो बट शायद ध्यान नहीं दिए होगे। देखो बच्चों अभी तो आप लोगों के लिए बहुत कॉमन होगा ये चीज़ें, जैसे कि आप लोग एक ग्लास लिए होगे, जैसे कि अभी तो लस्सी या कोल्ड ड्रिंक्स, चलो कोल्ड ड्रिंक्स आप लोग लिए हो, या फिर ठंडा ठंडा पानी लियो। जब आप लोग ठंडा ठंडा पानी डालते हो ग्लास में, तो देखना वो ग्लास के बाहर में कैसे एकदम इस टाइप से जम जाते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, अब मैं क्या बोलूँ इसको, एकदम वो मेरे मुंह में वो वर्ड नहीं आ रहा है। आप लोग जब ठंडा पानी डालते हो ग्लास में, तो ग्लास के बाहर में एकदम वो ओस टाइप नहीं फॉर्म हो जाता है। एक्चुअली बच्चों मेरे मुंह में वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा है, बट आई थिंक आप लोग समझ जा रहे हो। मैं साइड में फ़ोटो दे दूंगी, आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। समझ तो रहे हो, मुझे पता है। तो ये जो फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, ठीक है, वो पानी पानी टाइप, वो क्यों होता है? ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों होता है? देखो, जैसे कि आप लोग यहाँ पर ठंडा पानी डाले हो, ठीक है, ग्लास पे अंदर में डाले हो। अब बाहर में जो हवा है, बाहर में भी तो हवा है, ठीक है, गैस है। जब ये गैस लोग इस ग्लास से टकराते हैं तो ये ग्लास में तो ठंडा पानी है। जब ये गैस लोग इस ग्लास से बाहर के लेयर से टकराते हैं तो वो लोग ठंडे हो जाते हैं, और गैस कूल होके, हम लोग अभी क्या पढ़े हैं, गैस को जब हम कूल करते हैं तो वो लोग किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो गैस जब इस ठंडा चीज़ से टकराते हैं, कोलाइड करते हैं। किसी सब्सक्राइबर ने मुझसे कोलाइड का मतलब पूछा था, तो कोलाइड का मतलब होता है बच्चों टकराना, ठीक है। तो बाहर के जो गैस होते हैं, जब वो इस ठंडे ग्लास से टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, तो वो ठंडे हो जाते हैं, और जैसे वो ठंडे हो जाते हैं ना, तो वो लिक्विड में बदल जाते हैं, और वही लिक्विड ग्लास के बाहर में ऐसे फॉर्म हो जाता है। तो सोचो ये कितना जल्दी होता है, ठीक है। तो ये कंडेंसेशन ही है। सोचो, कंडेंसेशन हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, पर कभी इतना ध्यान नहीं दिए थे, है ना। और जिस टेम्परेचर में कंडेंसेशन होता है, जिस टेम्परेचर में गैस ठंडा होकर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उस टेम्परेचर को हम लोग कंडेंसेशन पॉइंट बोलते हैं। तो स्टीम का कंडेंसेशन पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। दैट मीन्स स्टीम जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस में ठंडा होके लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। अगेन इसका कुछ एक्सप्लेनेशन हम लोग यहाँ देख लेते हैं। सो व्हेन अ गैस इज कूल्ड, सो जब हम लोग एक गैस को कूल करते हैं, ओके, व्हेन अ गैस इज कूल्ड, जब हम लोग एक गैस को कूल करते हैं, ठीक है, इट्स मॉलिक्यूल लूजेज एनर्जी। आप लोग कोई भी गैस को कूल करो, अभी जस्ट आप लोग एग्जाम्पल देखियो, आप लोग कोई भी गैस को कूल करोगे, कोई भी गैस को ले लो, जब आप लोग कोई भी गैस को कूल करोगे, सपोज यहाँ पर कोई गैस है, जब आप लोग गैस को कूल करोगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जो दूर दूर रहते हैं, ठंडा करने से बच्चों क्या होता है ना, दे लूज एनर्जी। वो लोग ना अपना एनर्जी को एकदम लूज कर देते हैं, मतलब एकदम ढीले पड़ जाते हैं, एकदम लूज हो जाते हैं। अब याद रखना बच्चों, जो गैसेज होते हैं ना, ऐसे ना वो लोग एकदम रैंडमली घूमते हैं यहाँ वहाँ, ऐसे काफ़ी एनर्जी होता है उनके पास। मगर जैसे ही बच्चों हम लोग गैस को ठंडा कर देते हैं ना, जैसे ही हम लोग गैसेस को ठंडा कर देते हैं, इसको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। जैसे ही हम लोग कोई भी चीज़ को ले लो, यहाँ तो हम गैस को ले रहे हैं, जैसे ही हम अब गैस को ठंडा करेंगे ना, वो लोग अपने एनर्जी को लूज़ कर देते हैं, और जैसे ही लूज़ करेंगे वो लोग पास आ जाएंगे। ये चीज़ को याद रखना है, इसीलिए मैं यहाँ पर लिखी हूँ दे कम क्लोजर। उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि ये लोग पास आ जाएंगे, इस टाइप से पास आ जाएंगे, तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। थोड़ा सा स्पेस भी कम हो गया है, पहले स्पेस ज़्यादा था लेकिन अब स्पेस कम हो गया है। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब इनका स्पेस एकदम कम हो जाएगा, और इतना कम हो जाएगा कि जैसे लिक्विड में पाए जाते हैं ना, उस टाइप से ये लोग दिखेंगे, और ग्रेजुअली ये लोग कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? लिक्विड में। तो ऐसा ही होता है, ठीक है, ऐसा ही होता है किसमें? कंडेंसेशन में। और जिस टेम्परेचर में कंडेंसेशन होता है, उस टेम्परेचर को वी कॉल कंडेंसेशन पॉइंट। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज द कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ स्टीम? सो वहाँ पर आंसर होगा क्या? 100 डिग्री सेल्सियस। तो एकदम सिंपल है। अगर आप लोगों को एग्जाम में एक्सप्लेनेशन पूछेगा अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, तो आप लोग को इस टाइप का एक्सप्लेनेशन लिखना है हर चीज़ का।
पूछा जा सकता है बिकॉज आप क्लास 8 में आ गए हो। बहुत सिंपल सा है, एक बार जस्ट गो थ्रू द वीडियो, गो थ्रू द नोट्स, आराम से एक्सप्लेन कर दोगे। ओके, नेक्स्ट वन इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन इज अगेन वेरी सिंपल थिंग। सब्लिमेशन बच्चों होता है, इट्स अ प्रोसेस जिसमें, देखो ध्यान से, चलो कपूर को ले लो, सब्लिमेशन रिलेटेड टू कपूर, ओके, कैम्फर बोलते हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में। देखो बच्चों, सब्लिमेशन क्या है ना, एक प्रोसेस है जिसमें, जैसे कि आप लोग कपूर तो देखे होंगे जिसको हम लोग कैम्फर बोलते हैं। जब हम लोग कैम्फर को जलाते हैं तो कैम्फर ना जल के डायरेक्टली वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। किसमें? वेपर फॉर्म में। आप लोग अगर बर्फ़ को लोगे, आइस को लोगे, अगर आप लोग आइस को हीट करोगे तो वो मेल्ट होके वो पानी बन जाएगा, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। लेकिन वही आप लोग सॉलिड फॉर्म वाला कपूर को हीट कर रहे थे तो वो कन्वर्ट हो जा रहा था वेपर फॉर्म में। और वही आप लोग सॉलिड हीट को, अगर आइस को अगर आप लोग हीट कर रहे थे तो वो कन्वर्ट हो रहा था पानी में। डिफरेंस देख रहे हो? यही डिफरेंस है, इसी को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। आइस से पानी बदला तो ये तो हो गया था मेल्टिंग, लेकिन वही कैम्फर से डायरेक्टली जो वेपर में कन्वर्ट हुआ उसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन आप लोग समझ गए होंगे। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस टू गैसियस फॉर्म ऑफ मैटर विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। मतलब सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर डायरेक्टली बदलता है गैसियस या फिर वेपर फॉर्म में विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में तो जाएगा नहीं। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका होता है कैम्फर। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका क्या होता है? कैम्फर। आप लोग और भी एग्जाम्पल्स देख सकते हो, जैसे कि घर में एक कपूर गोली रखते हैं जिसको नैप्थलीन बॉल्स या फिर मॉथ बॉल्स बोलते हैं। अब ये पूजा वाला नहीं होता है, ठीक है? पूजा वाला जो कपूर होता है ना उसको हम लोग पूजा में यूज़ करते हैं, बट ये जो नैप्थलीन बॉल्स होते हैं उसको कपड़ों के बीच में हम लोग यूज़ करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मॉथ बॉल्स, MOTH, मॉथ बॉल्स। एंड दिस मॉथ बॉल्स दीज आर यूज टू रिपेल इंसेक्ट्स, ठीक है? इसको हम लोग इंसेक्ट्स को रिपेल करने के लिए यूज़ करते हैं। आप लोगों को इतना तो पता होगा कि इंसेक्ट्स को रिपेल करने के लिए कपड़ों के बीच में इसको यूज़ किया जाता है। और इसका एक और ये चीज़ है कि अगर आप लोग इसको आज, लाइक इतना बड़ा है ये नया पैकेट जो हम लोग यूज़ करते हैं, अगर इसकी साइज़ आज इतनी बड़ी है तो आफ्टर फ्यू डेज़ अगर आप लोग इसको देखोगे तो इसकी साइज़ रिड्यूस हो कितनी हो जाती है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर सब्लिमेशन हो जाता है। क्या है ना, एनवायरनमेंट से या सराउंडिंग से ये लोग हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और हीट एब्जॉर्ब करने के बाद, बिकॉज ये एक सब्लाइम प्रोडक्ट है, जो भी चीज़ में सब्लिमेशन होता है ना उसको हम लोग सब्लाइम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर सब्लिमेशन होगा तो ये सब्लाइम प्रोडक्ट है। ये क्या करेगा? एनवायरनमेंट से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करके डायरेक्टली ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? वेपर फॉर्म में। वैसे ही आयोडीन होता है। आयोडीन आप लोगों को लैब में देखने को मिल जाएगा। बेंजोइक एसिड होती है, ठीक है? अमोनियम क्लोराइड होता है। अमोनियम क्लोराइड केमिस्ट्री लैब में देखने को मिलता है। पाउडर होता है वाइट कलर का पाउडर, उसको हीट करने से डायरेक्टली वो एकदम डेंस वाइट फ्यूम्स में कन्वर्ट हो जाता है। आप लोग अभी स्कूल जा रहे हो तो लैब में आप लोगों को हर चीज़ देखने को मिलेगा। ओके, तो इसका कुछ अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। So in solids, the force of attraction are so large that there is very low chance that its molecules will escape from its surface. देखो बच्चों, सब्लिमेशन में जो सॉलिड हम लोग लेते हैं, जैसे कि आप लोग कपूर ले लो, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप सबको पता है, जैसे कि ये सॉलिड है। अब सॉलिड में देखो मॉलिक्यूल्स आर सो टाइटली पैक्ड, इतने पास होते हैं मॉलिक्यूल्स कि यहाँ पर मेनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग कि मॉलिक्यूल्स लोग अपना जगह छोड़ के कहीं नहीं भाग सकते, कहीं भी नहीं, ठीक है? कहीं भी नहीं। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, सॉलिड वाले ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि मॉलिक्यूल्स लोग अपना जगह छोड़ के जा सकते हैं और डायरेक्टली वो लोग गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, जैसे कि सब्लाइम प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना? तो सब्लाइम प्रोडक्ट्स में ये चीज़ पॉसिबल है, लेकिन बाकी चीज़ों में पॉसिबल नहीं है। वो लोग लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होंगे, लेकिन सब्लाइम प्रोडक्ट्स वाले डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखो ड्राई आइस। अब ड्राई आइस आप सबको पता होगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं, ठीक है? जो कि हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि आप लोग फायर एक्सटिंग्विशर देखे होंगे ना। अब लैब में, सब स्कूल में लैब के बाहर में वो टंगा हुआ रहता है, ठीक है? कुछ भी लाइक प्रॉब्लम ना हो, अगर बाई चांस कहीं पर कुछ फायर का दिक्कत हो जाए तो उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए ना उसको लाइक रखा जाता है। तो उससे हम लोग ना ड्राई आइस बना सकते हैं, अगर आप लोग चाहो तो कर सकते हो, ठीक है? और उसी को हम लोग लाइक बोलते हैं ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वैसे ही बेंजोइक एसिड होता है।
अब ये सॉलिड फॉर्म वाला होता है बेंजोइक एसिड। कैम्फर अपना हो गया, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हम लोग भी अमोनियम क्लोराइड ही पढ़े हैं। ये वाइट पाउडरी सब्सटेंस होता है जो कि एक सबलाइम प्रोडक्ट है। एंथ्रेसिन भी आप लोगों को लैब में देखने को मिल जाएगा। इसका हिंदी नाम आई डोंट नो, बिकॉज हम लोग स्टार्टिंग से यही पढ़े हैं। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक आपके सबलाइम प्रोडक्ट्स का। तो आप लोगों को ना ये सब नाम याद रखना है। आयोडीन भी आप लोग लिख सकते हो, आयोडीन भी याद रखना, क्योंकि देखो बच्चों सबलाइम प्रोडक्ट्स के ना कुछ कुछ नाम, जैसे कि 5 से 6 नाम ना आप लोग याद ही रखिएगा, क्योंकि ये सब आपको बाद में भी काम आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर नेफ्थलीन बॉल्स का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो मैं वापस से नहीं बता रही हूँ, नीचे का पैराग्राफ में है, बस आप लोग देख लीजिए। ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और जो बताई हूँ सेम चीज़ यहाँ पर एकदम लिखा गया है। बहुत सिंपल सा ये चीज़ है। और आई होप कि आप लोगों को स्कूल में एक्सपेरिमेंट्स लाइक करवाए ये सबसे रिलेटेड, तो आप लोग और इजीली ये सब चीज़ को समझो। ओके बच्चों, तो ये लास्ट टॉपिक है। आप लोग बोलोगे मैम वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, बट बच्चों देख लो लास्ट टॉपिक है, क्या हो गया इतना लंबा हो गया तो, है ना। देख लो लास्ट एकदम। ओके, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट जिसमें आप लोग पढ़ोगे कंडक्शन कन्वेक्शन के बारे में, एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, इससे रिलेटेड। ठीक है, इससे रिलेटेड पहली बार पढ़ रहे हो, बट ज़्यादा कुछ भी नहीं है बच्चों, कुछ भी नहीं है, वैसे ही है जो आप लोग क्लास 7 में पढ़े हो, कुछ भी नहीं है। ठीक है, सेम चीज़ें हैं, बस ये ना थोड़ा आप लोग का हार्ट बीट को बढ़ा देने के लिए दिया है। ओके, सो कंडक्शन ऑफ हीट एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। देखो ट्रांसफर ऑफ हीट का मतलब आप लोगों को पता है, हीट जो ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो देयर आर वेरियस वेज बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड। आप सबको पता है हीट ट्रांसफ़र होता ही है, एक ऐसा जगह से जहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, वहाँ से ऐसी जगह में जहाँ पर कम एनर्जी है। ठीक है, तो हीट ट्रांसफ़र तो होता ही है, और वो होता ही है मतलब होता ही है। ठीक है, सो 2 तरीका यहाँ पर पढ़ो, कैसे तो 3 तरीके होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। बट आप लोगों के बुक में तो 2 ही दिया है, एक बार मैं फिर से चेक कर लूँ। यस 2 ही दिया है, तो हम लोग भी 2 के बारे में ही पढ़ेंगे, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले कंडक्शन में क्या दिया है, लेट्स सी। सो कंडक्शन क्या होता है बच्चों, देखते हैं। कंडक्शन इज अ प्रोसेस। देखो जैसे कि कंडक्शन क्या होता है ना, एक तरीका है ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, मतलब इट्स अ तरीका, इट्स अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, जिसमें हीट ट्रांसफर होगा एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस के पास विदाउट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। मतलब हीट तो जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, मतलब हीट तो जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करेंगे। जैसे कि ये सॉलिड है। ठीक है, अब सॉलिड में हम सबको पता है कि मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड। ठीक है, सॉलिड में हम सबको पता है कि मॉलिक्यूल्स किस टाइप से अरेंज होके रहते हैं। ठीक है, इस टाइप से अरेंज होके रहते हैं मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के पास बिल्कुल भी जगह नहीं है कि वो लोग अपनी जगह से कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो लोग अपनी जगह से मूव करके कहीं और जा सके। कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा। और आप लोग सपोज यहाँ पर हीट कर रहे हो, आप लोग यहाँ से हीट करें, अब ये मॉलिक्यूल हीट लिया, ये हीट लिया, ये हीट लिया, सब नीचे वाले हीट ले लिए। अब कोई भी चीज़ को आप लोग हीट करोगे तो वो लोग एक्टिव हो जाएंगे, एनर्जी गेन करके वाइब्रेट करेंगे जोर से। तो ये नीचे वाले आप लोगों को पार्टिकल्स दिख रहे हैं ना, ये लोग ना वाइब्रेट करेंगे लाइक दिस, इस टाइप से। तो जब ये लोग इस टाइप से मूव करते हैं ना, ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो ये लोग ना यहाँ टकराएंगे, ऊपर नीचे इस टाइप से ये लोग मूव करेंगे। तो जब ये लोग इस टाइप से ऐसे मूव करते हैं ना, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है, अभी जस्ट हम लोग इनको हीट किए हैं, तो अगर ये इसके पास टकराएगा तो अपना एनर्जी थोड़ा इसको दे देगा, यहाँ टकराएगा तो इसको दे देगा, इसको टकराएगा इसके साथ ऊपर वाले के साथ तो इसको थोड़ा अपना एनर्जी ये दे देगा, फिर इसको एनर्जी दे दिया, इसके पास भी एनर्जी आ गया, ये भी जोर से वाइब्रेट करेगा, फिर ये भी वाइब्रेट करेगा तो इससे टकराएगा, इसको एनर्जी दे दिया, इससे टकराएगा, इसको एनर्जी दे दिया, ऊपर वाले से टकराया, ऊपर वाले को एनर्जी दे दिया। ऐसे कर करके ना ये लोग अपनी एनर्जी को हर जगह पास करते रहते हैं बिना अपना जगह से हिले, मतलब हिले इन द सेंस मूव किए, अपना जगह छोड़ के ये लोग नहीं जाते हैं कहीं और। ठीक है, ये चीज़ को याद रखना है, अपना जगह छोड़ के ये लोग कहीं और नहीं जाएंगे, बस एनर्जी को ये लोग एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचाते जाएंगे। मतलब जहाँ एनर्जी बहुत ज़्यादा था वहाँ से उस एंड में जहाँ एनर्जी बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। और सेम चीज़ आप लोग ऑब्जर्व करना, जैसे कि आप लोग अगर कुछ बना रहे हो, मम्मी लोग कुछ बनाती है ना सब्जी उब्जी, और चम्मच अगर छोड़ के चले गई है, और चम्मच आप लोग अगर आओगे और पकड़ोगे तो चम्मच कैसे गर्म हो जाती है। देखो मैं आप लोगों को ना दूसरे पेपर में बताती हूँ, वो बेस्ट होगा बच्चों, ध्यान से समझना। मैं तो देखो स्टार्टिंग से यही एग्जाम्पल देती हूँ, और हम लोग के टीचर भी ना हम लोगों को यही एग्जाम्पल दे के समझाए थे, तो आज तक मुझे याद है।
देखो जैसे कि ये एक ठो सपोज लैडल है, ठीक है, चमची है, वाह। अब सपोज इसमें ना कुछ बन रहा है, ठीक है, आप कुछ भी कंसिडर कर लो, जो भी आपको पसंद है, आप लोग सपोज इसमें कुछ बना रहे हो। अब ये लैडल बच्चों देखो, ये जो कढ़ाई है, जो भी चीज़ है, वो यहाँ पर इससे कांटेक्ट में है। अब आप लोग क्या किए हो, कुछ देर के बाद आए हो, लाइक आप लोग ना इसको इस टाइप से छोड़ के चले गए, और कुछ देर के बाद अगर आप लोग आए और इसको यहाँ से पकड़े हो, तो आप लोग देखे हो कि ये वाला जगह भी ना एकदम गर्म हो गया, आप लोगों को बहुत ज़्यादा गर्म लगा। क्यों लगा? देखो टच तो ये चीज़ है यहाँ से, लेकिन गर्म हो गया ये जगह। तो ये ऐसा होता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंडक्शन हो गया। यहाँ पर जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट हुआ है ना, वो हुआ है ड्यू टू कंडक्शन, मतलब उस प्रोसेस को हम लोग कंडक्शन बोलेंगे। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर देखो ये सॉलिड है, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं। यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये जो यहाँ पर कॉन्टैक्ट में थे इसके, ये लोग यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब किए, ठीक है। जब ये लोग यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब किए तो वो लोग ऐसे वाइब्रेट हुए, वाइब्रेट यहाँ पर वो लोग हुए तो वो लोग ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड किए तो अपना हीट उसको दे दिए, फिर वो वाइब्रेट हुआ, वो कोलाइड किया तो वो अपना हीट ऊपर वाले को दे दिया, फिर वो कोलाइड किया तो वो ऐसे ऊपर वाले को दे दिया। ऐसे ऐसे करके हीट जो है वो पूरे चम्मच में, लैडल में फैल गया, और आप लोग जब इसको ऊपर से पकड़े तो आप लोगों को गर्म लगा। तो कंडक्शन में बच्चों यही होता है। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ तो ध्यान दिए होंगे कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, दे डू नॉट मूव या फिर दे डू नॉट लीव देयर प्लेस, देयर पोजीशन। मॉलिक्यूल्स अपना जगह छोड़ के नहीं जाते हैं, फिर भी एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाता है। एनर्जी यहाँ पर मूव कर रहा है, एनर्जी का यहाँ पर, या फिर आप लोग बोल सकते हो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पे, लेकिन मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मूव नहीं कर रहे हैं। तो सेम चीज़ बच्चों बुक में एक्सप्लेनेशन में दिया है, आप लोग एक बार उसको पढ़ लेना। और ये चीज़ कब तक होगा, ये जो यहाँ पर जो कंडक्शन हो रहा है ना, ये कब तक होगा? दिस विल हैपन अंटिल द टेम्परेचर ऑफ द होल बॉडी बिकम्स द सेम। ये होल बॉडी का टेम्परेचर जब तक पूरा सेम नहीं हो जाएगा ना, ये होता रहेगा। मतलब यहाँ पर सारे मॉलिक्यूल्स लोग एक ही सेम एनर्जी के साथ जब तक वाइब्रेट नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ होता रहेगा, तब तक कंडक्शन होता रहेगा। कंडक्शन बहुत सेम है, मैं पूरा पैराग्राफ नहीं लिखी हूँ, बुक में दिया है, आप लोग उसको बस एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कन्वेक्शन, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म, वीडियो हो जाएगा एकदम ओवर। ओके, नेक्स्ट है बच्चों कन्वेक्शन, कन्वेक्शन ऑफ हीट एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। तो बच्चों मेनली कन्वेक्शन जो होता है ना, वो होता है आपके लिक्विड्स एंड गैसेस, मतलब फ्लूइड्स में होता है। किस में होता है? फ्लूइड्स में देखने को मिलेगा। तो मैं एक बार यहाँ पर इस टाइप से फ्लूइड्स लिख दे रही हूँ। तो आप लोगों को याद रखना है कि कन्वेक्शन देखने को मिलता है फ्लूइड्स में। फ्लूइड्स का मतलब होता है लिक्विड्स एंड गैसेस विच हैव्स द एबिलिटी टू फ्लो, ठीक है, जिनका एबिलिटी होता है फ्लो करने का, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड्स। तो लिक्विड्स एंड गैसेस वो लोग आराम से फ्लो कर सकते हैं, तो हम लोग उनको बोलते हैं फ्लूइड्स। तो कन्वेक्शन होता है द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी, जहाँ पर पार्टिकल्स एक्चुअली मूव फ्रॉम अ प्लेस ऑफ हायर टेम्परेचर टू अ प्लेस ऑफ लोअर टेम्परेचर। मतलब कन्वेक्शन में ना पार्टिकल्स लोग अपना जगह छोड़ के आराम से दूसरी जगह में जाएंगे। कहाँ से? जिस जगह में टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ से वो लोग जाएंगे उस जगह में जहाँ पर टेम्परेचर कम है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा, लेकिन कंडक्शन में मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर रहे थे। तो इसका भी एक्सप्लेनेशन एक बार हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर किस टाइप से मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। तो एक बार हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। जैसे कि बच्चों चलो एग्जांपल हम लोग लिक्विड का लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग पानी गर्म कर रहे हैं, ठीक है, लिक्विड का ही हम लोग ले लेते हैं, पानी गर्म कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर वाटर के तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो मैं एक बार सिर्फ ऐसे ही बना रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ के मॉलिक्यूल्स लोग हीट को ले लिए, एब्जॉर्ब कर लिए। अब आप लोग याद रखिएगा, कोई भी चीज़ अगर हीट एब्जॉर्ब करता है तो गर्म हो जाते हैं वो लोग, और हॉट मॉलिक्यूल्स हमेशा लाइट हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं। और लाइट मतलब हल्के हो जाते हैं। और हल्का चीज़ कहाँ जाएगा? अपवर्ड। हल्का चीज़ कहाँ जाएगा बच्चों? अपवर्ड जाएगा। याद रखना, ये हमेशा याद रखना। ये फिलिप्स टाइप क्वेश्चन आ सकता है या फिर जैसे भी आ सकता है। आप लोग को याद रखना है कि हॉट मॉलिक्यूल्स या हॉट एयर मूव्स डैश, तो हॉट एयर मूव्स अपवर्ड या हॉट मॉलिक्यूल्स मूव अपवर्ड्स। हॉट चीज़ हमेशा हल्का होता है, वो हमेशा जाता है अपवर्ड। तो यहाँ पर जब हम लोग कोई भी चीज़ को, या फिर आप लोग गर्म हवा को भी ले लो, आप लोग जो एयर बलून देखते हो ना, वो जो एयर बलून्स होते हैं वो लोग कैसे होते हैं, या फिर पैराशूट जो होता है
पैराशूट छोड़ो, एयर बलून्स जो होते हैं, हॉट एयर बलून्स, उसमें वो लोग देखना आगे जलाते हैं। वो हॉट एयर क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हॉट एयर हल्का होता है, वो ऊपर की तरफ जाता है, इसीलिए तो हॉट एयर यूज़ करते हैं। नॉर्मल हवा बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते हैं। समझ में आया ना? तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर जब पानी को गर्म करते हैं तो यहाँ के मॉलिक्यूल्स तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, और हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके मॉलिक्यूल्स हल्के हो जाते हैं, ठीक है। और हल्का चीज़ कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। हॉट है वो लोग, हॉट मॉलिक्यूल्स हल्के हो जाते हैं, तो वो लोग ऊपर जाएंगे, तो ये मॉलिक्यूल्स चल जाते हैं ऊपर, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स कहाँ भाग जाते हैं? तो ये मॉलिक्यूल्स कहाँ भाग जाते हैं? ऊपर। अभी बच्चों नीचे से जब मॉलिक्यूल्स हट जाते हैं तो नीचे में हो जाता है लो प्रेशर। अब टू इक्वलाइज दिस प्रेशर, ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि होते हैं कोल्ड, वो आते हैं नीचे की तरफ। कोल्ड के साथ ना वो होते हैं थोड़े हैवी एज कम्पेयर टू हॉट मॉलिक्यूल्स, तो वो आते हैं नीचे टू इक्वलाइज दी प्रेशर। जब वो नीचे आते हैं वो लोग भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, वो लोग भी गर्म हो जाते हैं, फिर वो लोग ऊपर चले जाते हैं, फिर ऊपर वाले फिर नीचे आते हैं। तो ऐसे कर करके ना पूरा पानी के मॉलिक्यूल्स लोग, या पूरा पानी आप लोग बोल सकते हो, हीट अप हो जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन। और सेम चीज़ें ना बच्चों गैस में भी होता है, सेम चीज़ें। और इसी की वजह से हम लोगों को सी ब्रीज और लैंड ब्रीज देखने को मिलता है। सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज के बारे में आप लोग ज्योग्राफी में, या फिर इससे पहले आप लोग लाइक 5th क्लास में आप लोग SST में पढ़े होंगे, और 6-7 में आप लोग ज्योग्राफी में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, ये सब चीज़ें कन्वेक्शन करंट की वजह से ही होता है। कन्वेक्शन में मेनली आप लोग देख रहे हो कि मॉलिक्यूल्स एक्चुअली मूव फ्रॉम देयर पोजीशन बट, या फिर प्लेस, बट कंडक्शन में मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि नोट्स में क्या लिखा हुआ है और क्या नहीं लिखा हुआ है। सो व्हेन अ फ्लूइड इज हीटेड, जब हम लोग कोई भी फ्लूइड को हीट करते हैं, यहाँ फ्लूइड में दोनों आ जाएंगे, लिक्विड और गैस, उसके मॉलिक्यूल्स क्लोज टू द हीट सोर्स एब्जॉर्ब हीट एनर्जी एंड राइज अपवर्ड। मतलब जो मॉलिक्यूल्स जो हीट सोर्स के पास है, जैसे कि यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स जो हीट सोर्स, ये हीट सोर्स है, उसके पास में जो मॉलिक्यूल्स है, तो वो लोग एनर्जी को बच्चों एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सोर्स के पास के जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो लोग सबसे पहले एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पर वही चीज़ लिखा है, एंड दे राइज अपवर्ड्स, एंड एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो लोग ऊपर की तरफ भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि वो लोग हल्के हो जाते हैं। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉज अ फॉल इन द प्रेशर इन दैट रीजन। मतलब जब यहाँ के मॉलिक्यूल्स ना ऊपर की तरफ भाग जाते हैं तो यहाँ पर लो प्रेशर हो जाता है। फॉल इन द प्रेशर बोला है, मतलब यहाँ से जब मॉलिक्यूल्स ऊपर भाग जाते हैं तो यहाँ पर ना फॉल इन द प्रेशर हो जाता है, मतलब लो प्रेशर हो जाता है। टू इक्वलाइज द प्रेशर, कोल्डर मॉलिक्यूल्स सिंक डाउनवर्ड्स। प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स जो ठंडे हैं, इनके कंपैरिजन वो लोग नीचे की तरफ सिंक होते हैं, मतलब नीचे की तरफ वो लोग आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि भाई प्रेशर को भी तो इक्वलाइज करना है ना। फिर नीचे आके वो लोग गर्म हो जाते हैं, फिर गर्म हो जाते हैं तो वो लोग भी तो हल्के हो जाएंगे, फिर ऊपर चल जाएंगे, फिर ऊपर वाले फिर नीचे आएंगे। तो ऐसे ऐसे करके कन्वेक्शनल करंट डेवलप हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग कन्वेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं लिखी हूँ, हॉट एयर राइजेस अपवर्ड एंड कोल्ड एयर मूव्स डाउनवर्ड। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज़्यादा, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोगों को याद रखना है। क्योंकि ये फिलअप्स में या फिर 1 मार्क के हिसाब से कैसे भी, या फिर कैसे भी किसी तरीके से भी पूछा जा सकता है, या फिर आपके टीचर ही आपको क्लास में पूछ दे। तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग आराम से कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई एम देयर टू क्लियर योर डाउट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू।